हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 72 फॉर क्लास 10th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 20 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 9 को कंटिन्यू करेंगे, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। ठीक है, सो मेंडल ने विकल्पी लक्षणों को दिखाने वाले पौधे का इस्तेमाल किया जो एक लक्षण के लिए शुद्ध प्रजनन यानी समयुग्मजी थे। उन्होंने विप्रयासी लक्षणों वाले पौधों का संकरण किया और पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की संतति का अध्ययन किया और विपरीत लक्षणों वाले पौधों के अनुपात की गणना की। तो यहाँ पर मेंडल ने जो है क्या किया, एक प्रयोग किया मटर के पौधों पे। अब मेंडल के प्रयोग में देखिए क्या जो रिजल्ट थे, परिणाम थे, वो क्या आए। मेंडल का प्रयोग पायसम सटाइवम यानी जो गार्डन पी है उसका ये साइंटिफिक नेम है, उसके साथ क्रॉसिंग प्रयोग करते हुए मेंडल ने देखा कि पैतृक लक्षण जो है वो मिश्रित नहीं थे। यानी सबसे पहले लक्षण मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, पैतृक लक्षण का मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो उनमें मान लीजिए हम अगर हाइट की बात करते हैं तो टी जो है ये 2 एलील हैं और ये एक जीन है जो कि जो हाइट है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और ये जो है दूसरा जीन है। क्लियर। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा कि जब मेंडल ने अपना जो प्रयोग है वो किया, क्रॉसिंग कराया, तो लंबा पौधा और छोटा पौधा लिया। ठीक है, लंबा पौधा जो कि पूरी तरह से क्या था, आप कह सकते हो कि समयुग्मनजी था। ठीक है, और बौना पौधा भी पूरी तरह से क्या था, समयुग्मनज था। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधे की संतति या तो लंबी या छोटी थी। ठीक है, लेकिन ऊंचाई में मध्यम नहीं थी कि या तो वो लंबा ही था या वो छोटा ही था। इसी तरह के अवलोकनों ने उन्हें और अधिक शोध करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न विपर्यासी लक्षणों वाले लगभग 30,000 पौधों के साथ प्रयोग किया और इसके बाद उन्होंने प्रयोगों के आधार पर कुछ नियम बनाए जो आनुवांशिकता और वंशानुक्रम के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण है, यदि सफ़ेद फूलों के समयुग्मजी पौधों का संकरण समयुग्मजी बैंगनी फूलों वाले पौधों के साथ किया जाए तो F1 पीढ़ी में परिणामी सभी पौधों में बैंगनी रंग के फूल प्राप्त होंगे, परंतु स्वपरागण के साथ F2 पीढ़ी में 3/4 पौधों में बैंगनी फूल थे जबकि 1/4 में सफ़ेद फूल थे। इसलिए अनुपात 3:1 हो जाता है। तो इसको हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए मेंडल ने इस पृथक्करण के नियम और प्रभाविकता के नियम को दर्शाते हुए एक संकर क्रॉस किया। सबसे पहले समझ लेते हैं एक संकर क्रॉस का मतलब क्या है। एक संकर क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें एक ही गुण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे या तो हम हाइट का ही अध्ययन करें या हम बालों के रंग का करें या फूल के रंग का करें, तो केवल एक गुण का अध्ययन अगर होगा तो उसको हम एक संकर क्रॉस कहेंगे। अब यहाँ पे मेंडल ने पृथक्करण का नियम व प्रभाविकता का नियम दर्शाया। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। तो देखिए जो पैतृक पीढ़ी है उसमें उसने एक जैसे जो है एलील लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो बैंगनी रंग है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो आपको क्या दिया गया है, एक तो आपको यहाँ पर बैंगनी रंग का पौधा है। ठीक है, बैंगनी फूल वाले पौधा है और दूसरा जो है यहाँ पे सफ़ेद फूल है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंगनी रंग जो है उसके लिए जो जीन लिया है वो कैपिटल P है और जो सफ़ेद है उसके लिए स्मॉल p और स्मॉल p यहाँ पर लिया है। यानी जो स्टार्टिंग में पहली जो पीढ़ी है उसमें ये पूरी तरह से शुद्ध हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जब पहली पीढ़ी हुई तो यहाँ पर इस तरह से क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे करके गैमीट बनते हैं। अब ये स्मॉल p और ये स्मॉल p, अब ये इसके साथ जब क्रॉस करेगा तो जो है क्या बनेगा, PP, एक कैपिटल P एक स्मॉल p। तो ये पहली पीढ़ी होगी। अगर आप किसी को भी क्रॉस करवाओगे तो हर एक में कैपिटल P और स्मॉल p बनेगा। ठीक है, तो यानी अब इसमें जो पहली पीढ़ी है सारे के सारे जो फूलों का रंग था वो कैसा था, बैंगनी था। अब यहाँ पर बैंगनी था तो यहाँ से क्या बात जो है निकल के आती है, यहाँ पर बात आती है कि जो बैंगनी रंग का एलील है वो प्रभावी है।
ठीक है। बैंगनी रंग का एलील क्या है यहाँ पे प्रभावी है, क्योंकि दोनों ही उपस्थित थे, लेकिन कलर कैसा आया, बैंगनी आया। तो इसका मतलब जो कैपिटल पी है वो क्या है, वो प्रभावी है, वो अपने आप को यहाँ पर डोमिनेट कर पाया। अब जब पी के साथ बीच में क्रॉस कराया गया इस तरह से, अब देखिए इसी को सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो अब यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे वो ये वाले गैमीट बनेंगे, इसमें ये बनेंगे और इसमें जो है ये वाले बनेंगे, ठीक है। अब जब आप इसको क्रॉस कराते हो तो देखिए यहाँ पे ये क्रॉस यहाँ पे दिया गया है, देखिए अब यहाँ पे क्रॉस दिया गया है, इसमें ये कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो ये जो है पी कैपिटल पी और एक बनेगा स्मॉल पी और दो जो है कैपिटल पी स्मॉल पी बनेंगे जब आप इसको ऐसे ऐसे क्रॉस करवाते हो, ठीक है ना। ये देखिए पी ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ ये वाला बन गया, फिर ये वाला इसके साथ जाएगा, ये बन गया, और ये इसके साथ जाएगा तो ये बन गया। अब यहाँ पे जब हमने अनुपात देखा तो अगर हम यहाँ पर दो तरह का अनुपात देखने को मिलता है, एक होता है दृश्य रूपी अनुपात, यानी वो देखने में कैसे हैं, तो देखने में कैसे हैं, तीन तो यहाँ पर क्या है, देखो ये भी बैंगनी होगा, ये भी बैंगनी होगा और ये भी बैंगनी होगा, तो तीन तो बैंगनी होंगे और एक सफ़ेद होगा, ये वाला सफ़ेद होगा क्योंकि इसके में कैपिटल पी है ही नहीं, ठीक है। अगर हम जीनोटिपिक रेशो देखें, जीनोटाइप का मतलब उसमें जीन्स कैसे हैं, उसके अलील कैसे हैं, तो अलील के बेस पे अगर हम देखें तो एक तो यहाँ पे पूर्ण रूप से शुद्ध है, ठीक है, और एक जो है पूर्ण रूप से बौना है। ये तो पूर्ण रूप से बौना है, ये सफ़ेद है, ठीक है, बौना हम टीटी में करेंगे, यहाँ पे ये पूर्ण रूप से सफ़ेद है, ये पूर्ण रूप से बैंगनी है, और इसके अंदर क्या है कि दोनों का जो है यहाँ पर मिक्सचर है, लेकिन अपने आप को यहाँ पर प्रदर्शित कौन कर रहा है, कैपिटल पी जो है अपने आप को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, जिसके कारण फूलों का रंग क्या हुआ, बैंगनी हुआ, ठीक है। तो इस प्रयोग से जो मेंडल है उन्होंने पृथक्करण का नियम और प्रभाविकता का नियम जो है उसको दर्शाया था कि जो एलील हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने आप को जो है क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं। अब प्रभुत्व का नियम क्या कहता है, प्रभुत्व का नियम कहता है मेंडल के प्रभुत्व के नियम के अनुसार एक विषम युग्मनजी में, जैसे कि पी है, जोड़ी में मौजूद दो लक्षण या एलील, अब एक लक्षण ये है एक लक्षण ये है, अलग अलग होते हैं, यानी ये दोनों अलग अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर बार ये एक साथ जुड़े रहेंगे, नहीं, हमने देखा ना भी क्रॉस में ये अलग अलग हो जाते हैं, यानी एक प्रभावी है तो दूसरा अप्रभावी होता है, एक लक्षण दूसरे लक्षण की अभिव्यक्ति को क्या कर देगा, छिपा देगा, यानी कैपिटल पी के सामने जो स्मॉल पी है वो जो है अपने आप को आप कह सकते हो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर सकता। अतः प्रभावी लक्षण अपनी अभिव्यक्ति करता है, किंतु अप्रभावी लक्षण बिना अभिव्यक्ति के ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यह अप्रभावी लक्षण अपने आप को केवल समयुग्मजी स्थिति में ही व्यक्त कर पाएगा। अब यहाँ पे आपने दो बातें पढ़ी, एक विषम युग्मजी और एक समयुग्मजी, तो देखिए ये तो है विषम युग्मजी और ये है समयुग्मजी। जब दोनों ही पीपी होंगे तभी जो है पौधा कैसा रहेगा, तभी पौधा जो है वो सफ़ेद उसका कैसा फूल रहेगा, सफ़ेद फूल रहेगा, नहीं तो हर बार जो है उसका फूल बैंगनी रहेगा, चाहे कंडीशन ये वाली है चाहे कंडीशन ये वाली है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रभावी लक्षण क्या हैं। तो प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त करता है, उदाहरण है जैसे गोल बीज है, बैंगनी रंग के फूल हैं, ये कैसे हैं, ये प्रभावी लक्षण है। और नेक्स्ट है अप्रभावी लक्षण, वह लक्षण जो प्रभावी एलील की उपस्थिति में छिपा होता है तथा अपने आप को समयुग्मजी स्थिति में ही व्यक्त करता है, जैसे झुर्रीदार बीज है या सफ़ेद रंग का फूल है, ठीक है। तो कैपिटल पी जो है यहाँ पे प्रभावी हो गया और स्मॉल पी यहाँ पे अप्रभावी हो गया। नेक्स्ट देखिए पृथक्करण का नियम, एक संकर क्रॉस। अब हम बात करेंगे पृथक्करण के नियम की। तो यह नियम बताता है कि युग्मक के निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी यानी एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक युग्मक में केवल एक युग्म विकल्पी उपस्थित रहता है, ठीक है, यानी वो दोनों ही एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं जब अगली पीढ़ी में जाते हैं। मेंडल ने इस नियम को देखने के बाद प्रस्तावित किया, यह प्रतिपादित किया कि उन्होंने देखा कि दो विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया गया तो F1 संतति में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ और F1 का स्वपरागण कराने पर F2 में प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों ही लक्षण जो है वो प्रकट हुए। तो जैसे हमने देखा कि F1 में तो जो है यहाँ पे क्या होता है, F1 के अंदर केवल एक ही लक्षण प्रभावी है, ठीक है, यानी यहाँ पे केवल सारे फूल हमें बैंगनी दिखाई देंगे, जबकि F2 में हमें 3 बैंगनी और एक सफ़ेद मिला,
यानी ये क्या बताता है कि जो एलील हैं, एलील यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो है क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रभावी और अप्रभावी युग्मी विकल्पी एलील क्या है। तो प्रभावी और अप्रभावी की परिभाषा देनी है। प्रभावी वह जो पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त करता है, ठीक है, अभिव्यक्त करता है, वो प्रभावी होगा। उदाहरण है गोल बीज, बैंगनी रंग के फूल। अप्रभावी वह लक्षण जो प्रभावी एलील की उपस्थिति में छिपा होता है तथा अपने आप को समयुग्मज स्थिति में ही व्यक्त करता है, जैसे झुर्रीदार बीज है और सफ़ेद रंग का फूल है। प्रश्न 2 है, पृथक्करण के नियम को दर्शाने वाले एक संकर क्रॉस का एक रेखा चित्र खींचिए। तो पृथक्करण के नियम को दर्शाने वाला क्रॉस आपको बनाना है। तो इस क्रॉस में आप बिल्कुल सेम यही बना सकते हो। पैतृक पीढ़ी है PP, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में आप लिख देंगे PP, और द्वितीय पीढ़ी में आप F2 में जो है क्या करेंगे, F2 पीढ़ी में ये क्रॉस आप बनाएंगे और ये अनुपात दिखाएंगे, दृश्य रूपी अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 हो जाएगा। तो ये वाला जो है आंसर जो है यही आप करेंगे, ऊपर से लेकर और यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर और ये सारा जो है ये आप लिख देंगे। डायग्राम चाहे तो बना सकते हो, नहीं तो कोई ऐसी नीड नहीं है। तीसरा प्रश्न है, विषम युग्मजी की परिभाषा दीजिए। तो विषम युग्मजी अवस्था क्या है, ऐसी स्थिति जिसमें किसी लक्षण का निर्धारित करने वाले दोनों जीन भिन्न या असमान हों। उदाहरण के लिए TT, ठीक है, एक कैपिटल T है एक स्मॉल t है, इसको हम विषम युग्मजी अवस्था कहेंगे। प्रश्न 4 है, एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है लेकिन व्यक्त नहीं। उदाहरण सहित कथन की पुष्टि कीजिए। तो लक्षण वो वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं, ऐसा हम मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग के आधार पर बता सकते हैं। जब मेंडल ने सभी लंबे पौधों का छोटे पौधों में संकरण कराया तो पाया कि F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे हैं, यानी छोटे पौधे का गुण जो है वंशानुगत तो हुआ है लेकिन वह खुद को व्यक्त नहीं कर पाया। और जब F2 पीढ़ी में देखा तो लंबे और बौने दोनों ही तरह के पौधे मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो F1 पीढ़ी में आया तो है लेकिन खुद को जो है वो क्या नहीं कर पाया, व्यक्त नहीं कर पाया, लेकिन F2 पीढ़ी में समयुग्मजी स्थिति में वो अपने आप को व्यक्त कर पाया। ठीक है। प्रश्न 5 है, लंबे और बौने मटर के पौधों के बीच एक क्रॉस किया, ठीक है, यदि लंबे बौने पर प्रभावी है तो F2 की पीढ़ी की गणना करें और फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात का पता लगाएं। तो ये वही अनुपात है जो हमने अभी किया है, तो इसमें आप ऐसे ही करेंगे। इसमें देखिए, तो इसमें आप इसी तरह से कर देंगे। पैतृक पौधा है, लंबे पौधे, बौने पौधे, TT, ठीक है, जीनी संरचना हो जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन के समय ये अलग हो जाते हैं, TT बन जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे जब आप क्रॉस कराओगे F1 पीढ़ी में इस तरह से, तो आप देखोगे कि सारे पौधे जो हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं, क्योंकि सबके अंदर कैपिटल T है। उसके बाद जो है दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, जब जो है स्वपरागण कराया गया, संकरण कराया गया, तो यहाँ पर ये लंबा पौधा था, ये भी लंबा पौधा था, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों अलग अलग होते हैं और हमें दोनों पौधे लंबे हैं उसके बावजूद हमें एक पौधा क्या मिलता है, शुद्ध बौना पौधा मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर इसमें लिख देंगे। देखिए ये जब आपने यहाँ से इसको क्रॉस कराया, ये अलग अलग हो गए, फिर ये इससे जो है इस तरह से क्रॉस हो जाएंगे। तो जब आप इसको देखोगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और 2 ऐसे मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, शुद्ध लंबा, ठीक है, संकरा लंबा, संकर लंबा, शुद्ध बौना। समलक्षणी अनुपात क्या होंगे, 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधा बौना है। जबकि समजीनी अनुपात क्या होगा, यानी ये जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप है, तो इसमें 1:2:1, 1 जो है शुद्ध लंबा और 1 शुद्ध बौना और 2 जो है संकर लंबा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे। क्लियर। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।